वहीं गांधीनगर मार्केट में सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम से जुड़ी खबर है। सीएम रेखा के कार्यक्रम में हंगामा हो गया है। बड़ी जानकारी है, शख्स ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरक्षा के घेरे के पास एक शख्स फिर घुस गया। सुरक्षा बलों ने कार्यक्रम से उसको बाहर कर दिया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उन्हीं के आवास पर जन सुनवाई के दौरान और गांधीनगर मार्केट मुख्यमंत्री पहुंची। वहां से अब देखिए कुछ तस्वीरें सामने आएंगी तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में गांधीनगर को, दरअसल इस मार्केट को बने हुए 50 साल हो गए। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंची थी और एक शख्स ने वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए और सुरक्षा घेरे के पास भी घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने कार्यक्रम से उसको बाहर कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक के बाद अब उनका एक पहला कार्यक्रम था ये। जब से मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था उसके बाद पहली बार जनता के बीच में मुख्यमंत्री पहुंच रही थी और यहां पर भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ ऑनलाइन पर कनेक्ट हो गई है। नीतू, क्या क्या हुआ उस दौरान, वहां पर क्या क्या जानकारी है आपके पास? हमारी मोनिका कांति जी, आपको भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर पार्टी का था। चलिए नीतू के साथ दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ये सुना देते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। खाली इशारा करते हैं, आधे राइट जाओ, आधे लेफ्ट जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो बहुत ही जुझारू और एक्टिव अध्यक्ष जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जेके जैन जी और उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय उत्तम जी को भी प्रणाम। कोई छूट जाए तो भी क्षमा करना। आदरणीय संचालक जी भी बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। जीतू भाई और मैं बहुत सारे मेरे शालीमार बाग विधानसभा के भी मेरे भाइयों को मैं देख रही हूँ। तो मैं कह रही थी अभी लवली जी को, मैंने कहा देखो भाई गांधीनगर में ये मत मानना, आधे से ज्यादा तो हमारी विधानसभा वाले भी यही हैं। बहुत ही आनंद आता है जब एक ऐसी शख्सियत से मिलती हूँ जिन्होंने दिल्ली सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, परंतु उसके बावजूद भी एक कॉज के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लालच के, स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसे मेरे भाई लवली, तालियां कम है नहीं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं जब उनकी शख्सियत को देखती हूँ, आज उनके लिए कोई भी ओहदा कम था, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, जो उनको मिल जाए उनकी शख्सियत के आगे छोटा है। इतना उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम का, परंतु फिर भी एक साधारण विधायक के रूप में उन्होंने हमारे साथ खड़े रह करके दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने की शपथ ली। जब मैं हर्ष जी कुछ ऐसे लोगों को देखती हूँ जो न केवल स्वार्थ के कारण यहाँ से वहां, वहां से यहाँ बंदरों की तरह उछाल मारते हैं, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता पर वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तब उनकी शख्सियत को देख के मुझे शर्मिंदा लगता है कि आज जिस चीज के लिए दिल्ली को जरूरत है, ऐसे लोग जो दिल्ली के लिए मेहनत कर सके, दिल्ली के लिए अपना विजन रखते हो और दिल्ली को जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल पिछड़ गई उसको आगे बढ़ाने की ताकत रखते हो। जब ऐसे लोग मिल करके एक मंच पे आते हैं तो समझिए कि सारी बाधाएं टूट जाएंगी और फिर से दिल्ली विकास के नए पथ पे आगे बढ़ेगी। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, दंड से बोलो, वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगी। चाहिए उपहार?
मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूँ। एक माला के नाम भेजो, एक माला बना। क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो दो नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती थी, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो, दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए ये है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूँ। केवल फाइल बनाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूँ आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनकी क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो, जहां जहां पानी की
की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। केवल आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूं, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। और एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को मैं कहना चाहती हूं, आप तो मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से स्वदेशी की बात कहते हैं और हम सबको भी, हर भारतीय को यही आह्वान करते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित अपना सामान। और आपके द्वारा यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट की दिशा में जो क्रांति लाई गई है उसके लिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सभी औद्योगिक भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपने पूरे दिल्ली में इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है। आपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं ये जानती हूँ कि जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे आज गांधीनगर की मार्केट में आकर के खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से बढ़ाना है। भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, क्वालिटी बेहतर हो और पूरे देश विदेश में हमारे इन प्रोडक्ट का नाम हो, मिलकर के इस दिशा में जाना है। जब मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो मैं कई बार सोचती थी कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो मुझे आज आप सबके बीच में आकर के ये विश्वास है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जो रेडीमेड गारमेंट हैं यही हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है और इसी प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। इस मार्केट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए मुझे आपके विधायक और सांसद जी की ओर से जो भी सुझाव आएगा उसे मैं बिना किसी देरी के लागू करने का प्रयास करूंगी। आप सबको फिर से मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। ये 50 साल का स्वर्णिम सफर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप और आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने साथ देश को आगे लेकर के जाएं। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी ओर से और एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट डीलर अशोक बाजार की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं 2 मिनट और चाहूंगा जी। मैं अभी हमारी मुख्यमंत्री जी हमारी स्वदेशी की बात कर रही थी। मैं आपके संज्ञान में एक हमारे इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 15 साल पहले, 20 साल पहले एक हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी बनाई गई थी, जिसके अंदर गांधीनगर के अंदर आज 20,000 दुकानों में से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो छोटे छोटे कारखानों के रूप में चलती हैं। मैं एक बार समय चाहूंगा आपसे कभी भी आपसे आने का कि हम ये बात आप तक रख पाए। अब मैं एक बार हम सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की जो हमारी वार्षिका 2025 है उसके भी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शांति बनाए रखें, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं लॉन्च सेरेमनी और वस्त्र का 2025 जो कि भारत का पहला ओपन मार्केट